हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो है वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड है। ओके, इंडिया जो है वो सेंट्रल लैंड मास है ईस्ट और वेस्ट एशिया का, जो कि एक एशियन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और उसके सदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता है इंडिया। इंडिया इंडियन ओशन से इंडियन ओशन जो है वो इंडिया को सी रूट प्रदान करता है, जिससे कि वो बाकी यूरोपियन और वेस्ट कंट्री से और ईस्ट एशिया से वेल कनेक्टेड है। ठीक, इंडियन जो ओशन है वो डेक्कन प्लेटू इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये क्लोज कांटेक्ट देता है वेस्ट एशिया जैसे अफ्रीका और यूरोप जैसी कंट्रियों को, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया कंट्रीज़ को ईस्टर्न कोस्ट से जोड़ता है। ओके स्टूडेंट, और इंडियन ओशन का नाम भी इंडिया कंट्री के कारण पड़ा है, और इसी कारण इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री जिसका सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है इंडियन ओशन में। ठीक है, और वर्ल्ड की एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पे कोई ओशन बिलोंग करता है वो हमारा इंडिया ही है। ओके स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा ग्राफ और मैप वर्क देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है यहाँ पे कि 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द जो वर्ल्ड है इनके नाम दिए हैं कि पहले पोजीशन में कौन है, रशिया है, थर्ड पोजीशन में यूएसए है, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7th पोजीशन में कौन है, हमारा इंडिया। कौन है, इंडिया 7th पोजीशन में बिलोंग करता है 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ में। इसके अलावा हम इस मैप में भी देख सकते हैं जो दिया हुआ है कि किस इंडिया का टोटल लेंथ एंड ब्रेथ इन किलोमीटर्स, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का टोटल लेंथ ऑफ ब्रेथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा हम इस मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से सी रूट से इंडिया कनेक्टेड है। ओके, जैसे ये वाला पॉइंट हम देख सकते हैं कि मुंबई से वेल कनेक्टेड है अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ईरान, और यूरोप के लिए भी हमको अरेबियन सी पार करके इंडियन ओशियन होते हुए यूरोप जाना होगा। और ईस्ट कोस्ट से भी इंडिया कलकत्ता पोर्ट से वेल कनेक्टेड है म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से। तो ये हमको सी रूट दिखा रहा है किसका, इंडिया का, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो इंडिया कंट्री जो है वो बहुत पुराना इतिहास होने के कारण वो वेल कनेक्टेड है पहले से, चाहे वो लैंड रूट हो या सी रूट हो। ठीक है, वैसे लैंड रूट को ज़्यादा पुराना माना गया है, लेकिन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सी रूट भी उससे ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल में हमको सी पोर्ट्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 4000 साल पुरानी सभ्यताओं में भी हम सी रूट के द्वारा बाकी अदर कंट्री से कनेक्टेड थे। इसके कारण ही बहुत से एशियन ट्रैवलर्स इंडिया आते थे और वो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें या व्यापार या ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे। ये रूट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एंशियंट टाइम में कि इंडिया के आइडियाज़ और उसकी कमोडिटीज़ को वर्ल्ड में पहुंचाना, जैसे उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, इंडिया का न्यूमरल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसी लैंड और सी रूट के माध्यम से ही वर्ल्ड में गई, और वर्ल्ड ने इन सारी चीज़ों को भी जाना कि
इस तरीके से लिटरेचर लिखे जा सकते हैं, नंबर सिस्टम हो सकते हैं, डेसिमल सिस्टम्स हो सकते हैं। उनको सारी गिनती, सारे यूनिट्स इंडिया की ही देन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसके अलावा स्पाइसेस, मुस्लिम और बहुत से मर्चेंडाइज जो कि इंडिया के हैं और अलग अलग कंट्रीज़ में वो पहुंचाए गए, ठीक है बेटा, आप और कंट्रीज़ में पहुंचाए गए, ठीक है। तो इसके अलावा इंडिया में भी बहुत सी चीज़ें आई, जैसे ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डूम्स एंड मैनेट्स, जो स्टाइल्स है वो वेस्ट एशिया से इंडिया में आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो यही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ से स्कल्पचर इंडिया में आया, इंडिया का स्कल्पचर स्टाइल भी बहुत यूनिक है और बहुत ही बड़ा स्टाइल है। इसके बारे में हम ऑलरेडी 10th-8th में पढ़ चुके हैं कि इंडिया की जो वास्तुकला स्कल्पचर वो कितना बड़ा और विशाल था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में मौजूद थी और इंडिया ने ही लोगों को दुनिया में पहुंचाई, और दुनिया से भी बहुत सारी चीज़ें इंडिया ने अपनाई हैं, पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड सिनारियो में वो ज़्यादा बड़ा है। ओके स्टूडेंट, Hope student, today you have understand our topic India and the world. Now we know how the India is well connected to whole world. So today's homework is you have to find the ancient name of India, Asia and Indian Ocean. आपको एशिया, इंडिया और इंडियन ओशन का पौराणिक नाम जानना है, ऐसे नाम जो पुराणों में लिखे गए हैं। अगर आपको ये नाम पता चल जाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जा करके मेंशन कर दीजिए और इसका आंसर मैं आपको